नमस्कार और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रकाश ALP पर। और देखिए, प्रतिशत के मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं उन्हें आप ध्यानपूर्वक समझिए और उन्हें एक नोटबुक बना लीजिए, उस पर सॉल्व कर कर देखिए। एक बार गलत हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, आप निरंतर प्रयास करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आपको बहुत अच्छा मैथमेटिक्स हो जाएगा, कैलकुलेशन में वृद्धि होगी। तो देखिए, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी तैयारी निरंतर करते रहें। देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। ठीक, एक दूसरा छात्र भी है, वो 32% अंक प्राप्त करने के पश्चात पास होने के अंकों से 42 अंक ज़्यादा लाता है। तो पूर्णांक क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आता है एग्ज़ाम में, सुपर टेट जितने भी कंपटीशन है बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए आप, देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए पास और यहाँ पे भी लिख लीजिए पास। पास का मतलब उत्तीर्ण होता है। तो पहला जो छात्र है, मान लो ये पहला छात्र है और ये मान लो दूसरा छात्र है। ठीक, पहले छात्र ने 20% अंक अर्जित किए और दूसरे ने 32%, ऐसा अलग अलग लिख दो इसे। ठीक है, और जो पहला वाला जो छात्र है वो 30 अंकों से फेल हो गया, यानी इसमें कर दो +30, क्योंकि 30 अगर उसके और आ जाते तो वो पास हो जाता। दूसरा वाला 32% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो 42 अंक ज़्यादा लाता है, यहाँ माइनस कर दो, इसे क्या कर दो इक्वल 20%, ये वाला इधर आया तो माइनस का 32% और माइनस का 42, ये वाला 30 इधर गया तो ये भी माइनस का 20 में से 32 गए, माइनस के 12%, 42 और ये 30 माइनस के कितने हो गए 72। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 72/12 गुणा 100, 12 छंग 72, 6 की गुणा कर दीजिए 600। पूर्णांक कितने का था? 600 का था। देख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। अब देखिए, एक सवाल दिया है मैंने आपको और बहुत अच्छा सवाल है कि किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए, यानी दोनों को मिलाकर कितने प्रतिशत पास हुए? कितने प्रतिशत पास हुए? तो देखिए, आपको क्या ट्रिक अपनानी है, इसमें ट्रिक से कराऊंगा। एक तरफ लिख लो पास और एक तरफ लिख लो फेल, सही है। यहाँ लिख लो हिंदी H और यहाँ लिख दो साइंस, कोई दिक्कत? अब देखो, पास वाले हिंदी में कितने हैं? ये वाले पास है ना, क्या है ये? पास ही तो हैं। तो 40%, टोटल को हम 100% मानते हैं। क्या मानते हैं? 100%। जब ये 40% यहाँ है तो यहाँ कितना होगा? 60%। इसी प्रकार विज्ञान में कितने उत्तीर्ण है? 80%। तो जाहिर सी बात है यहाँ कितना होगा? 20%। अब आप इनका फेल का योग कर लो, कितना हो गया? 80%। यानी टोटल पता हमें लग गया कि 80% विद्यार्थी जो है फेल हैं, लेकिन इसमें वो भी हैं जो मतलब दोनों में फेल हैं, यानी विज्ञान में भी और गणित में भी। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फेल में से माइनस कर देंगे ये वाली राशि, 40% इसमें से माइनस कर दो, कितना बचा? 40% बच्चे क्या हो गए? 40% क्या हो गए? फेल हो गए। क्या हो गए? कितने विद्यार्थी पास हुए? उन्होंने क्या पूछा है? पास हुए। तो ये 40% पूरे में क्या हो गए? फेल हो गए। जब 40% फेल है तो यहाँ पे 60% क्या आ जाएगा? पास आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट सवाल आता है
किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। दोनों को मिलाकर 20% फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, हम एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, एक तरफ पास लिख लो और एक तरफ लिख लो फेल। ठीक, टोटल को हम क्या मानते हैं? 100%। यहाँ लिख लो आप अंग्रेजी ई और यहाँ लिख लो आप गणित यानी एम। अब देखिए 60% क्या है? अंग्रेजी में क्या हुए? पास हुए हैं 60%, तो जाहिर सी बात है यहाँ 40% आ जाएगा। इसी प्रकार 70% यहाँ पे पास हुए हैं, तो 70 इधर है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30%। दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 70%। और 20% दोनों फेल हैं, तो 20 इसमें से माइनस कर दो तो कितने हो गए? 50%। यानी 50% पास हैं तो 50% ही फेल है, यानी ये कौन से हो गए? फेल। और 50% ही क्या होंगे? पास। अब फेल वाले क्या हैं? फेल वाले हैं 2500। अरे फेल वाले 2500 हैं, तो 2500 जो है कितने के बराबर? किसके बराबर है? 50% के। तो जाहिर सी बात है, मतलब जो है पास वाला भी इसी के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कुल संख्या बराबर 2500 प्लस 2500, तो कितना आ गया? 5000 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 5000 बच्चे थे। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में क्रमशः 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66%, 61% अंक प्राप्त किए, तो चौथे विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो देखिए इधर पहले हम क्या कर रहे हैं, जब उसके बाद 4 विषय हैं तो 4 विषय, प्रत्येक विषय 100 अंक का होता है, तो इसलिए जो है टोटल अंक कितना हो गया? 400। तो 400 का 70% निकाल लो, कितना बचा? 280। अब आप एक काम करो, ये जो परसेंटेज दिए ये अलग जोड़ लो, 81, 66 और 61, कितना हुआ है? 8, यानी 208 हो गया। ये 208 को इसमें से क्या कर दो? इसमें से माइनस कर दो 208 को, कितना बचा? 2, यानी 72 आ गया। कितना आ गया? 72 आ गया। यानी उसे जो है चौथे विषय में कितने प्रतिशत मिले हैं? 72% मिले हैं, यानी 100 का ही तो माना जाएगा टोटल। कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने प्रतिशत फेल हुए हैं? तो पहले लड़कियों का निकाल लेते हैं हम। देखिए पहले लड़कियां जो फेल हैं, कौन सी? जो फेल हैं, तो 900 लड़कियां हैं, जब 40% फेल हैं तो 60% क्या होंगी? 40% पास है तो 60% फेल होंगी। कट गया 0 0, 9 चौका 54, 540। इसी प्रकार लड़के फेल निकाल लो, लड़के फेल निकाल लो, तो लड़के हैं 1100, तो कितने लड़के पास हैं? 50%, तो 50% ही फेल होंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 5 55, 2 0 ऐसे, इन्हें जोड़ लो, 0 9 10, यानी 1090 बच्चे जो है वो फेल हो गए हैं। अच्छा, अब कुल संख्या हो जाएगी 900 और 1100 कितने हो गए? 2000। तो 2000 में इसका परसेंटेज निकाल दो, किसका? 1090 बटे 2000 गुणा 100, तो ये टोटल का फेल का परसेंटेज आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 5 10, 2 चौका 8, 2 5 10, 54.5%। इतने बच्चे टोटल में फेल हुए हैं।